हाय फ्रेंड्स, दिस साइड प्रोफेसर बीर सिंह। बीकू सिंह बोल रहा हूँ, इंजीनियर बीकू सिंह, अपने मगहिया तान चैनल से। काफ़ी टाइम के बाद आज आप लोगों से मिल रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक्चुअली मैं अभी ये गुड़गांव मानेसर से मैं बोल रहा हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। अपने मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो मैं मगहिया तान, जो हमारा फेसबुक चैनल है, उसमें जो आप लोग सब्सक्राइबर हैं और जो फॉलोअर्स हैं, उसी पर मैं बोलता हूँ और इसको उसी पर मैं पोस्ट करता हूँ। और आप लोगों को पता है ये हमारा नॉन पॉलिटिकल चैनल है। इसमें कोई राजनीति की बातें इसमें करते नहीं हम लोग। आम जो रेगुलर जो चीज़ें होती रहती हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पर मैं बात करता हूँ। जो वो भी मैं बात करता हूँ जब आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है तो बात करता हूँ। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज डाला था इधर उधर से, कई लोगों ने, कि सर जो महाराष्ट्र में अभी आप लोग न्यूज़ में आप लोग देखते ही हैं, सुनते ही होंगे ना, खास करके आजकल अपने बिहार में चुनाव हो रहा है ना, आप लोगों को पता ही होगा। मौसम एकदम वहाँ बना हुआ है, आप लोग तो देखते ही हैं, सारा टीवी चैनलों पर चल ही रहा है, सोशल मीडिया को। बिहार का चुनाव तो पूरी दुनिया देखता है, सब कोई देखेगा, इस बार भी देखेगा। कई लोग कहते हैं कि सर राजनीति की बात अगर कोई आदमी करेगा तो उसको राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहिए या पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, उसी को बोलना चाहिए। हालांकि मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। जो चीज़ें पॉलिटिकल है, जिसे आम आदमी का सरोकार है, जिसका लेना देना है, डे टू डे एक्टिविटी है, वो चाहे वो राजनीति में रहें या न रहें, उनको बोलना चाहिए। बशर्ते कि वो डेरोगेटरी ना हो, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नपे तुले शब्दों में ही बोलना चाहिए। लेकिन आजकल आप जानते हैं, चीज़ें देश में स्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि चाहे आप न किसी को आप जर्नलिस्ट कह सकते हो, न उसको आप निष्पक्ष टीवी चैनल कह सकते हो, ना पत्रकार कह सकते हैं आप। वो किसी न किसी का साइड लेता ही है, आपको लोगों को तो पता ही है, आप जान रहे हैं। टीवी चैनलों की बात कर लीजिए या कोई लोकल मीडिया है, सिंपल यूट्यूबर्स भी जो आजकल आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मैं कई लोगों की वीडियोस देखता हूँ, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन लास्ट में काम वही करते हैं। किसी भी जो निष्पक्ष व्यक्ति है, जो सूचना को प्रसारित करता है, चीज़ों को बताता है, उनका सरोकार सोसाइटी से होना चाहिए, समाज से होना चाहिए, निष्पक्षता दिखनी चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। बाकी आप दर्शक हैं, आप सुन रहे हैं, आप लोगों का राय जो भी है उसका मैं स्वागत करूँगा। खैर, मैं थोड़ा-सा विषयांतर चला गया। मैं इस मुद्दे पर आज बात करने आया था। कई लोगों ने कहा कि सर जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बयान दिया वहाँ पर, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, इस बारे में सर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं अपनी जो मेरी समझ है, मैं चीज़ों को जानता हूँ, देखा हूँ, जो मैंने रहा है, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ। दिल्ली में मैं रहा हूँ, कई स्टूडेंट हमारे थे, कई जब मैं पढ़ाई करता था, हमारे साथ जो फ्रेंड्स लोग थे, वो कई लोग थे महाराष्ट्र के थे। जो आम महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उनको कोई नफ़रत वैसा नहीं है, जो जिस तरीके से दिखाया जाता है मीडिया में या जो चीज़ें करी जाती है। लेकिन जो बयान राज ठाकरे ने दिया है, जो सो कॉल्ड बयान है, वो चाहे वो डिनाई करे, इनकार करे या न करे, वो तो खुलेआम बोलता ही बोलता है। मेरा सवाल जो ख़ास करके है, ये बिहार के पर्सपेक्टिव में, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो मैं जो वहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जिनकी सरकार देश में चल रही है, उनका बड़ा पुराना याराना है उससे। जो उनका भी दोनों भाई वहाँ एक हुए हैं, बाल ठाकरे के जो लड़के हुए, राज ठाकरे जी, और वो दोनों चचेरा भाई है ना, दोनों आजकल एक हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाल ठाकरे मूलतः हमारे बिहार के गया जिले के हैं, मगध से हैं वो, मगध से ही महाराष्ट्र मुंबई में गए थे वो। ये काफ़ी रिसर्च का विषय है, इसको पता करके जो जो लोग सुन रहे होंगे वो इसको करेक्ट कर सकते हैं। वो है मूलतः बिहार से है, वो है बिहारी वो। इस चीज़ को कोर्ट कांग्रेस के भी नेता जो थे, दिग्विजय सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, उन्होंने भी इसको कई बार कोर्ट किया, और ये फैक्ट है यहीं का रहने वाला। खैर वो ठीक है, वो तो कोई स्वीकार कहाँ करेगा। लेकिन जिस तरीके से बयान दिया है, इसकी डेरोगेटरी रिमार्क्स, ये मेरा अपना मानना है, इसकी निंदा देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए। देश में कहीं पर भी भाषा का विवाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान सबको अपनी भाषा बोलने का अधिकार देता है।
आप किसी गरीब आदमी को, निरीह आदमी को, जो वहाँ ठेला चलाता है, गोलगप्पा बेचता है, पाव भाजी बेचता है, जुहू चौपाटी पर बेचने वाले 75% 80% लोग इधर बिहार यूपी के लोग हैं बेचने वाले। भुट्टा बेचने वाला है, उसको मराठी बेचारा को नहीं आता, उसको तुम थप्पड़ मार रहे हो, लप्पड़ मार रहे हो। तो पुलिस का काम है कार्रवाई करना या नहीं करनी। जो ये जो बेशरम जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, कई लोग जो फ्रेंड्स लोग सुन रहे होंगे या कई जो फॉलोअर्स हमारे हैं, उन लोग कहेंगे कि सर आप बताइए, इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में एक बार गरज के अगर बोल देगा, कहीं कोई कार्रवाई हो जाएगी क्या? इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। सेकेंड चीज, आप वही पॉलिटिशियन आके बिहार में चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि बिहारी हमारा, बिहार से पूरा देश है, बिहारी पूरे देश को चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन बिहारियों के साथ जो नफरत है, जो दुर्गति पूरे देश में है, चाहे हैदराबाद के होटलों में ले लीजिए, तमिलनाडु की फैक्ट्री में ले लीजिए, पंजाब के खेतों में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, जो एलिट क्लास है खास करके, वो आज भी बिहारियों से नफरत करता है, आज भी कर रहा है, स्टार्टिंग से कर रहा है। इसकी कहीं से भी इस पर आज तक कोई मजम्मत नहीं हुई, किसी ने भी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। हाँ, बस इलेक्शन आता है तो ना कोई बिहारी पर कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। चीज़ें तो बदली नहीं है, चीज़ें तो हुई नहीं है। उसका एक और बयान है कि बिहारियों को मारो, उत्तर प्रदेश वालों को मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। बताइए कितना डेरोगेटरी है। लोकल टूटपूंजिया सांसद विधायक आपका बोल दे रहा है, आप मार उसको, उसके बोलने से क्या हो जाएगा? देश के गृह मंत्री को बयान देना चाहिए इस पर। और खास करके बिहार विधानसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको बोलना चाहिए ना भाई। तुम बोलो, आजकल तो आप अपोजिशन में हैं, आप जो सो कॉल्ड आप यूपीए में हैं, बैठ के आपका कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है, आप लोग जाते हैं वहाँ पर चल रहा है, उससे पूछेंगे ना क्या कहा है ऐसा कर रहे हो। ठीक है, म्यूनसिपलिटी का वहाँ चुनाव है, तो म्यूनसिपलिटी का चुनाव बिहारियों को मारने पीटने के लिए हुआ है क्या? कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि इन सभी जो असामाजिक तत्व हैं, मैं इसको कोई लीडर नहीं मानता, ये एक बिल्कुल अनसोशल एलिमेंट है जो कि इस तरीके की बातें करता है। न ये मराठियों की इज्जत करने वाला है, न वहाँ के लोगों का इज्जत करता है, न देश का इज्जत करने वाला है। इन लोगों को एक ही रिमार्क्स है, किसी तरीके से बिहारियों को यहाँ से मारो पीटो, चाहे गरीब लोगों को मारता है। सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ पर ठेला चलाता है, तो पाव भाजी बेचता है, महाराष्ट्र में वो टिफ़िन बनाने वाले हैं, टिफ़िन पहुँचाने वाले हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, खास करके हमारे जो बिहार में जो पूरा जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, और इधर से इतने बिहार गरीब बच्चे वहाँ पर काम करते हैं महाराष्ट्र में, उन सबको जब मतलब तुमको मराठी बोलने नहीं आएगा तो तुमको मारूंगा। अरे अगर इसका रिटेलिएशन होगा तब क्या होगा इस देश में, बताइए। प्रतिक्रिया जब होना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा? हम बिहारी लोग इतने सहनशील हैं तब ना भैया, सबको इज्जत करते हैं, सबको करते हैं, लेकिन बिहारी को सब आजकल आप देख रहे हैं ना अपने बिहार में कितना भी पॉलिटिशियन, अब देखिएगा सब एक से एक जो है चॉपर से, हेलीकॉप्टर से एकदम गांव-गांव उतरेगा, पंचायत उतरेगा। तो एकदम बिहारी अब सब देख रहे हैं, सब धन्ना सेठ सब कहाँ-कहाँ का है उसको। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ें हैं बिहारियों के मामले में, हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उसने कोई न्याय नहीं किया आज तक, मेरा अपना मानना है। बिहारी पीट रहा है, समूचे दिल्ली में देखिए, बांग्लादेशी के नाम पर आधा से ज़्यादा बिहारियों का घर तोड़ दिया गया। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग कहिएगा कि सर आप किसी पार्टी का पक्ष, किसी का नहीं, ये सच्चाई है। आप जो दिल्ली में जो रह रहे होंगे लोग, उनसे आप पूछ लीजिए। खैर वो एक अलग चीज़ है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि बिहारियों के प्रति इस तरीके का जो नफरत फैलाया जा रहा है, मार पिटाई करी जा रही है, बिहार विधानसभा चुनाव के पर्सपेक्टिव में यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिनका गठबंधन है, उससे पहले भी रहे हैं, पहले वो लोग थे, आज कोई और लोग हैं। मतलब पहले आप रहो फिर हम रहेंगे, बिहारी पीटता रहे, कुटाता रहे, चुराता रहे, धंगाता रहे, हमको उससे कोई मतलब है नहीं। हमको तो वहाँ वोट मिल ही जाएगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा के, हम तो बांट के वहाँ पर बांटो और राज करो की नीति तो चलते ही है, हम उसी पर फॉलो कर लेंगे। किसी ने भी अभी तक फैक्चुअल बयान, बिहार का किसी भी पॉलिटिशियन ने इस मुद्दे पर कोई फैक्ट बयान नहीं दिया है, आप नोटिस करिएगा।
मैं पॉलिटिशियन नेता की बात कर रहा हूँ, जो बिहार में पिछले 4-5 दशक से राजनीति कर रहे हैं, जो रह रहे हैं यहाँ पर। मेरा अपना मानना है, इस पे देश के प्रधानमंत्री को बड़ा कड़ा बयान देना चाहिए। देश के बिल्कुल पार्लियामेंट में बयान दो, आगे से कोई भी बयान इस तरीके का देता है वो नहीं होता। दे ही नहीं सकते, वो कहाँ दे रहे? कर्नाटका में मार के बिहारियों को भगाया, कुछ बोला उन्होंने? बाकी मेरा अपना मानना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पॉलिटिकल पार्टी का मान्यता रद्द होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों की राय का स्वागत है, जो भी आप लोगों को